अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 14th लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट। हमने जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज़ अ डबली क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ क्वांटाइज्ड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज़ आल्सो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया कि ये चूँकि एंगुलर मोमेंटम डबली क्वांटाइज क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है बोथ आर क्वांटाइज क्वांटिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डबली क्वांटाइज क्वांटिटी। तो जो स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट था, इसने जो एंगुलर मोमेंटम की जो स्पेशल ओरिएंटेशन थी उसकी क्वांटाइजेशन जो थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है जी। So this is the experimental setup of the Stern Gerlach experiment। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपके पास, और ये एक ओवन है जो इसमें के पार्टिकल्स को हीट किया जा रहा है, और ये सिल्वर पार्टिकल्स हैं जो कि हीट करके इनको वेपराइज किया जा रहा है। उसके बाद ये स्क्रीन है, यहाँ से कोलिमेटेड बीम जो है वो जा रही है इस तरह। ठीक है जी। और ये बीम जो है इस तरह जाके आके आपके पास जो एक ग्लास प्लेट है वहाँ पे जाके डिटेक्ट होगी, वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगी आपके पास। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा apparatus है, और इसमें जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है जी, और ये जो है आपके पास Z एक्सिस है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पर प्रोड्यूस हो रहा है एंड दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ जो Z एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। अच्छा जी। अब हम ज़रा देखते हैं कि होता क्या है बेसिकली। जब ये सिल्वर पार्टिकल्स उसने यूज़ किए थे, सिल्वर पार्टिकल्स जो उनसे थे ये ओवन में वेपराइज कराया गया, उसके बाद वो मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास किए जाए। और ये जो आपके पास जो एक पार्टिकल है, ठीक है जी, दैट एक्ट्स उससे एसोसिएट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिस तरह एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है, उस तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है। अगर आप जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इफ़ यू प्लेस द स्मॉल एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से अगर आप किसी भी उसे एंगल थीटा के ऊपर जो है Z एक्सिस के साथ प्लेस कर दें, तो आपके पास जो है वो दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स लगेगी। ये जो है साउथ एंड पे भी और नॉर्थ एंड पे भी। नॉर्थ एंड पे जो है वो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और साउथ एंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ और साउथ एंड दोनों पे सेम है। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल है दैट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऑब्वियस है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज फोर्सेस विल बी सेम। तो चूँकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी जीरो। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी तरह जो है नॉर्थ पोल पे जो है वो इस तरह अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, साउथ पोल पे इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये फोर्सेस जो सी हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल है इट इज़ प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होने की वजह से जो दोनों पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा, जिस वजह से दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी दैट विल नॉट बी सेम फोर्स। तो चूँकि फोर्स सेम नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इस केस में जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि जो नेट फोर्स है दैट विल हैव सम मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। इसी तरह जो है ये भी इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म जो है, यानी कि अगर आप एंगल चेंज भी कर दें तब भी जो है वो नेट फोर्स आपके पास एग्जिस्ट करेगी आपके पास। ठीक है जी। इसी चीज़ को जो है हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कि फिगर ए शोज़ द डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, शोज़ द डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो नॉर्थ और साउथ है ये बेसिकली एक मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ म्यू, ये हमने पहले पढ़ी है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वी इमेजिन द फोर्सेस कंसंट्रेटेड एट द पोल्स, वी सी दैट देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल सिंस इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने जैसे आपको ये पिछली स्लाइड्स में बताया कि नेट फोर्स जो सी है वो जीरो होगी क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया हुआ है। फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द पोल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसल आउट ईच अदर मेकिंग द नेट फोर्स जीरो। तो ये वजह है नेट फोर्स जीरो होने की कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा या इक्वल होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, दोनों एंड्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी सेम।
देयरफॉर जो उनके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी वो भी सेम होंगी, फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इस वजह से क्या होगा आपके पास दोनों कैंसिल आउट करने की तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। इसी तरह जो है जब ये नॉन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये जो बी और सी फिगर है इसमें जो कि शो किया जा रहा है, फिगर बी एंड सी शोज द सिचुएशन इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हियर द upward and the downward forces do not have the same magnitude since both poles are placed in different magnetic field। ये different magnetic field का मतलब ये है कि वहाँ पर magnetic field strength जो है वो different होगी। आपको पता है कि जहाँ पर लाइंस क्लोज हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ पर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है या फार होती हैं वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो ये जो साउथ पोल है दैट इज़ इन अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड और ये जो नॉर्थ पोल है दैट इज़ इन अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस वजह से यहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये जो एफ एन है, ये जो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लग रही है उसका जो वेक्टर है, और जो साउथ पोल के ऊपर फोर्स लग रही है एफ एस, इसका जो वेक्टर है ये छोटा है। ये छोटा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर फोर्स कम लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड जो है वो वीक है। ओके, दिस इज इन दिस केस देयर इज अ नेट फोर्स बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द पोल, दिस दैट इज ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो इस केस में जो है वो इन दोनों केस में यानी कि बी और सी में चूँकि जो है वो दोनों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो दोनों एंड्स के ऊपर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका मतलब है कि नेट फोर्स आएगी। अब वो जो नेट फोर्स है दैट विल हैव अ मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी थीटा एंगल के ऊपर कि क्या एंगल जो है वो बना रहा है पोल विद द जी एक्सिस। ठीक है जी। चलिए अब हम ज़रा इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा ज़रा थ्योरेटिकली होगा कि क्या होगा आपके पास। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ये दो हैं आपके पास फिगर्स। ये आपके पास फिगर जो उनकी ये शो हो रही है जब आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टर्नड ऑफ है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्नड ऑफ है तो जो आपके पास बीम ऑफ आप कह लें कि एटम्स आ रही है आपके पास, वो बीम ऑफ एटम्स जो होती है वो आपके अच्छा जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपके पास जिनसे ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन इसको बताएगी आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है व्हेन इट इज़ टर्नड ऑफ, जब ये टर्नड ऑफ है तो उस केस में क्या होगा आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी यानी कि जो बीम है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ऑन करने से क्या होगा जो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और डिफ्लेक्ट भी होगी बल्कि बीम जो है वो स्प्लिट हो गई है। ठीक है, इस तरह अगर आप ये देखें कॉन्टिन्यूसली तो ये दो में, ठीक है जी, एक ये बीम आ रही है और ये एक बीम आ रही है। ठीक है, तो अगर हम चूँकि यहाँ पर जो है वो स्पेस क्वांटाइजेशन जो है वो साबित करना चाह रहे हैं, ये जो स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट है इट इज़ यूज टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब चूँकि जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो है ये दो बीम्स में स्प्लिट अप हो गया, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर स्पेस क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास ये आप कह लो कि क्वांटाइज्ड ना होता, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो आपके पास जो है वो इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम इनटू टू कंपोनेंट्स, यहाँ पर बीम जो है वो दो में जो है वो यानी कि दो का मतलब है डिस्क्रीट वैल्यूज़ में दो में जो है वो स्प्लिट अप हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटाइज्ड है आपके पास। अगर ये दो में स्प्लिट अप ना होती, सिर्फ स्प्लिट अप होने की बजाय जो है सिर्फ इसकी जो है थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर जाती, यानी कि यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स आ रहे होते, सिर्फ इसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर जाती या जो बीम है वो ब्रॉडन हो जाती, तो वो कॉन्टिन्यूस बीम करके उसने शो करना था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। So if there is no space quantization, the atomic magnetic dipole moment vectors have continuous distribution of values, some positive and some negative. The beam will simply broaden. ठीक है जी, अगर स्पेस क्वांटाइजेशन ना होती तो बीम जो थी वो सिंपली उसकी जो थिकनेस थी वो इंक्रीज कर जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इफ द स्पेस क्वांटाइजेशन डज एग्जिस्ट देयर इज ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज म्यू जी एंड द बीम स्प्लिट्स अप इनटू नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। ठीक है जी, और नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट्स है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट्स है वो नंबर क्या है 2 है। ठीक है, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हुई है। द फिगर 13 शोज that the beam does not broaden, instead it splits up into 2 sub beams showing the space quantization। ठीक है जी, तो ये जो इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था इसने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास जो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, इसकी जो डायरेक्शन है दैट हैज़ द स्पेस क्वांटाइजेशन।